बारिश और बर्फबारी के इंतजार के बीच तमाम इलाकों पर कोल्ड वेव और कोहरे का असर बढ़ने लगा है। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं अगले 3 दिन किस तरह के मौसम की संभावनाएं नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट तस्वीरों की। आज जो कंडीशन है, आज क्योंकि अरबियन सी से थोड़ा सा मॉइस्चर गुजरात के रास्ते, राजस्थान के रास्ते पंजाब तक पहुंच रहा है। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन बादलों से ऐसे चांसेस बहुत रेयर हैं कि यहाँ पर बारिश हो। पंजाब का जो वेस्टर्न पोर्शन है, उत्तर पश्चिमी इलाका, जालंधर, पठानकोट और तरन तारण और आसपास के इलाके, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल इस तरह के दिखाई दे सकते हैं। हाई क्लाउड्स पश्चिमी राजस्थान के शहरों पर भी दिखाई देंगे, ऐसी संभावना है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर सैटेलाइट तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि बादल धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है वो पश्चिमी दिशा में मूव करता रहेगा। हालांकि ये इंटेंसिफाई बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली ये वेस्टर्न डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा और इसका प्रभाव दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम इलाकों पर दिखाई देता रहेगा। बादल किस तरह बढ़ेंगे इस तस्वीर में आप देखिए, समझने की कोशिश करिए कि केरल का इलाका दायरे में आएगा और तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर बादल बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ बादल बढ़ने वाले हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर भी, लेकिन धीरे धीरे, बहुत आराम से। ये ऐसा नहीं है कि अचानक बहुत ज्यादा बादल बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में मैदानी इलाकों पर, जैसा कि आपने देखा कि पंजाब पर कुछ बादल आ सकते हैं, उसके बाद ये बादल धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर और उत्तराखंड के भागों पर दिखाई देंगे। लेकिन हाई क्लाउड होंगे, इससे बारिश की उम्मीदें फिलहाल इन बादलों से नहीं रहेंगी। लेकिन अंतर क्या आएगा कि यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर के साथ साथ मैक्सिमम भी नीचे जाएगा। ये मॉइस्चर ऐड हो रहा है। मॉइस्चर जैसे ही ऐड होगा एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर लोअर ट्रोपोस्फेयर में, वैसे ही कोहरे का इंपैक्ट बढ़ने लगेगा और पश्चिमी ठंडी हवाएं जो चल रही हैं उनसे तापमान गिरेगा। तो कल मैंने आपने देखा होगा कि कल मैंने जिक्र किया था कि कंडीशंस मेट नहीं कर रही हैं, जिसमें कि मॉइस्चर कम रह रहा है। लेकिन अब तापमान गिरेगा, तो तापमान गिरने के बाद कोहरा बनने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। हवा की स्पीड कम होने पर संभावनाएं प्रबल होती हैं और हवा में नमी होने पर संभावनाएं प्रबल होती हैं। तो ये सारी कंडीशंस रहेंगी और इसी वजह से कोहरा बनना शुरू होगा। हालांकि ये कोहरा जल्दी ही छटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी दिशा की हवाएं भी तेजी से चलेंगी, जो ड्राई होंगी। तो नीचे जैसे हवाएं चलेंगी, कोहरा साफ होने लगेगा। लेकिन सुबह के समय जब भी आप निकलें तो सतर्क होकर निकलें, सुरक्षित होकर निकलें, ताकि सड़कों पर और रेल या एयर ट्रैफिक, इन तीनों पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो कहीं आपको देर ना हो जाए पहुंचने में, धीमी गति से चलने के चलते। और धीमी गति से जरूर चलें अगर कोहरा ज्यादा देखने को मिले। फिलहाल बात करते हैं बारिश की संभावनाओं की। दक्षिण भारत से शुरुआत करेंगे, जहां पर चांसेस हैं आज कुछ इलाकों में दक्षिणी तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। केरल में भी बारिश की संभावना है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में भी कहीं कहीं पर बहुत लाइट रेन देखने को मिल सकती है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में तटीय शहर ऐसे होंगे जहां पर बादल रहेंगे और इंटीरियर पोर्शन पर भी कुछ बादल रहेंगे, लेकिन तटीय शहरों में ज्यादा बादल के चांसेस रहेंगे। तो नेल्लोर में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। हालांकि मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि बादल जिस तरह से बन रहे हैं और जिस तरह से बादल पहुंचेंगे, ऐसे में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। और आंतरिक कर्नाटक के शहरों में दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। उत्तरी भागों में फिलहाल बारिश की उम्मीद आज नहीं है, लेकिन बादल यहाँ पर भी दिखाई देंगे। तेलंगाना पर भी बादल दिखाई देंगे। सेंट्रल इंडिया पर हवाओं का रुख देखिए काफी कुछ बदल रहा है, और ये जो हवाओं का रुख बदल रहा है, यही कारण होगा कि यहाँ पर भी सेंट्रल इंडिया में तमाम इलाकों पर कोहरे की संभावनाएं बढ़ेंगी। और साथ ही साथ ये कोहरा जब आप देखेंगे कि कल की जब मैं बात करूंगा, तो कल ये हवाएं थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएंगी उत्तर प्रदेश तक। तो कल से कोहरा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में और बढ़ने वाला है। फिलहाल मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और उत्तरी इलाकों में तापमान गिरेगा, जबकि दक्षिणी भागों में जब हवाएं आर्द्रता वाली पहुंचेंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट का सिलसिला फिलहाल कुछ समय के लिए रुकेगा। महाराष्ट्र में भी इन हवाओं के बदलाव के चलते मॉइस्चर ऐड हो रहा है, तो थोड़ा सा कुछ इलाकों में जहां टेम्परेचर कम होंगे वहां थोड़ा बहुत धुंध दिखाई दे सकती है। लेकिन बारिश की उम्मीदें फिलहाल नहीं रहेंगी, क्योंकि कोहरे की उम्मीदें फिलहाल नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अभी बहुत ऊपर है। जिस रेंज में कोहरे के लिए तापमान होने की आवश्यकता है, तापमान के होने की आवश्यकता है, वो रेंज यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी इलाकों में, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में कोहरा बढ़ सकता है धीरे धीरे। और इसके साथ साथ उत्तरी इलाकों में देखिए तो
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तमाम इलाकों में पश्चिमी हवाओं के साथ साथ यहाँ पर मॉइस्चर, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा ऐड हो रहा है। तो कोहरा घना कई शहरों में छाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर्वतीय इलाकों पर भी कोहरा छाएगा। इधर अरुणाचल, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर बादल रहेंगे। बारिश की उम्मीदें भी यहाँ पर रहेंगी। बाकी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कोहरा सिर्फ रहेगा, मॉइस्चर रहेगा और बारिश नहीं होगी। मेघालय में भी और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी। अब बात कर लेते हैं 21 दिसंबर की। 21 दिसंबर को पूर्वोत्तर राज्यों में सिमिलर वेदर कंडीशन। पूर्वोत्तर में अरुणाचल और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बादल हो सकते हैं आंशिक तौर पर, लेकिन जरूरी नहीं कि जो मॉइस्चर है ये बारिश ही हो सकता है कोहरा भी हो। तो कोहरा भी यहाँ पर छा सकता है घना कुछ इलाकों में। और यहाँ पर आप देखिए उत्तर भारत के क्षेत्रों में किस तरह से अरबियन सी से लगातार मॉइस्चर ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है मॉइस्चर। और ये मॉइस्चर जो बढ़ रहा है ये कोहरे को बढ़ाने का काम करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन भागों पर कोहरा काफी घना होने जा रहा है कल से। और कल से एयर, रेल, रोड ट्रैफिक पर लगातार सीवियर इंपैक्ट पड़ सकता है। डीले हो सकती हैं फ्लाइट्स और ट्रेन, और साथ ही सड़कों पर चलने की रफ्तार धीमी हो सकती है। इसके अलावा सड़कों पर चैलेंजेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो सड़कों पर चलते समय बहुत सुरक्षित रहने की जरूरत होगी, हाईवेज पर खासतौर पर। उत्तरी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में भी कोहरा छाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और बाकी मध्य भारत में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। दक्षिण भारत में बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी इंटीरियर पोर्शन पर। और अब आइए जान लेते हैं 22 दिसंबर की बात। 22 दिसंबर को भी इस तरह से कह सकते हैं कि पश्चिमी हवाओं का इम्पैक्ट रहेगा, अरबियन सी से मॉइस्चर रहेगा। तो ये मॉइस्चर यहाँ पर थोड़ी सी धुंध, कोहरा ये लगातार प्रभावित होगा एरिया। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर जैसे ही मॉइस्चर बढ़ेगा कोहरा बढ़ने की संभावना यहाँ पर रहेगी। और कोहरे के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 22 दिसंबर को यहाँ पर आप देखेंगे कि दिन में भी धूप का असर कम रहेगा, क्योंकि पश्चिमी हवाएं कमजोर पड़ रही हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉइस्चर बढ़ रहा है, इससे एक अंतर ये आएगा कि इससे पहले आपने देखा कि सुबह के समय कोहरा छाएगा और उसके बाद जल्दी ही जैसे पश्चिमी हवाएं चलेंगी वो कोहरा छट जाएगा। लेकिन 22 दिसंबर को यहाँ पर ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। 22 दिसंबर को जो कोहरा, धुंध या कुहासा छाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इधर झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर लगातार कोहरा बना रहेगा दोपहर तक। और दोपहर तक कोहरा बने रहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यानी सर्दी की असली वाली फीलिंग अब आपको आने लगेगी। और इसके साथ साथ इंतजार कीजिए, ये 22 दिसंबर की सिचुएशन है। 24 दिसंबर से यहाँ का पूरा परिदृश्य बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है, बारिश और बर्फबारी होने वाली है। तो पहले कोहरे ने दस्तक दे दी है, कोल्ड वेव बढ़ने लगी है, और अब उसके बाद बर्फबारी जब होगी तब आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जबरदस्त बढ़ती हुई सर्दी के रूप में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।